वेलकम टू द फ्लैगशिप डिज़ाइन एकेडमी, जहां आप डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सीखेंगे। इसी में से हम आज बात करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर। वीडियो के अंदर हमने आपको डेमो कोर्स दिया, जिसके अंदर आप समझ पाएंगे क्या क्या आप सीखेंगे और किस पैटर्न से हमने आपको सिखाया है। आज हम पढ़ेंगे एडोब इलस्ट्रेटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AI। एडोब एक कंपनी का नाम है। इलस्ट्रेटर एडोब कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एक ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स यूज करके क्रिएटिवली आर्टवर्क रेडी कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं यूजर इंटरफेस। एडोब इलस्ट्रेटर का यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जब भी आप एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करते हो, तब आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई जाती है, जिसको यूजर इंटरफेस बोला जाता है, जहां AI यानी लोगो का सिंबल, यहाँ पे आपको मेन्यू बार मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार मिलेगा, यहाँ टूल पैनल मिलेगी, यहाँ पे अदर टूल पैनल मिलेगी और ऊपर आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हो। अब बात करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का वर्क करने का तरीका। एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है, यानी कि एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर का मीनिंग होता है 100% क्लियर क्रिएटिविटी। अच्छा, 100% क्लियर क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि यहाँ आप जो चाहे वो आर्टवर्क को तैयार कर सकते हो, जैसे कि कस्टम टाइप यानी टाइपिंग, लोगो डिजाइनिंग यानी ब्रांडिंग, वेक्टर शेप यानी कोई भी बैकग्राउंड डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग, आइकॉन और सिंबल वेबसाइट के लिए, और बहुत सारे कलर स्कीम के साथ आप नए नए बैकग्राउंड्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस में नई फाइल लेने का तरीका। यानी कि जब भी आप डिजाइनिंग शुरू कर रहे हो, तब आपको आर्टबोर्ड यानी कि बीच में जो पेपर दिखाया जा रहा था, वो आर्टबोर्ड कैसे लेते हैं। सबसे पहले फाइल में जाके न्यू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। जब भी आप न्यू पे क्लिक करते हो, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बेसिक वर्क करने के लिए हम साइज में A4 साइज रखेंगे, जहां पर बहुत सारी दूसरी भी साइजेस अवेलेबल है। विड्थ एंड हाइट उस पेपर के हिसाब से हम यहीं से चॉइस करेंगे। साथ में यूनिट आप यानी मेजरमेंट करने का एक तरीका, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर, पिक्सेल्स। हम अभी के लिए इंचेस में काम करते। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपका आर्टबोर्ड वर्टिकल फॉर्म में हो या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो। यहाँ से आप उसको चॉइस कर सकते हो। नीचे आपको एक कलर मोड दिया जाएगा, जिसका नाम है CMYK, और PPI यानी उसका रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्लियरिटी, जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 300 लिया जाएगा। जैसे ही आप ओके करते हो, आपकी स्क्रीन पे ऊपर एक आर्टबोर्ड यानी एक पेपर वर्क आ जाएगा, जहाँ पे आप उसका आर्टवर्क तैयार कर सकते हो। इसीलिए एडोब इलस्ट्रेटर में उसको आर्टवर्क के लिए आर्टबोर्ड बोला जाता है। ये आपको बेसिक चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आप ये बेसिक चीजें समझते हो, उसके बाद आपकी फाइल रेडी हो जाती है कोई भी आर्टवर्क डिजाइन करने के लिए। यहाँ पर आप Ctrl+ कीबोर्ड पर से एक साथ दबाने से जूम इन एंड Ctrl- जो एक साथ दबाने से जूम आउट भी कर सकते हो। Ctrl+ यानी Ctrl+0 एक साथ कीबोर्ड पर से दबाने से आप आर्टबोर्ड को फिट टू स्क्रीन ले जा सकते हो। जैसे हमने बात करी कि कीबोर्ड पर से Ctrl+ एक साथ दबाने से जूम होता है, Ctrl- एक साथ दबाने से जूम आउट होता है और Ctrl-0 दबाने से फिट टू स्क्रीन होता है। उसी तरीके से
टूल बॉक्स में भी आपके पास यहाँ पे जूम टूल अवेलेबल है, जिसकी शॉर्टकट की है Z, जिससे आप जूम इन जूम आउट जैसे काम कर सकते हो। उसी के बाजू में हैंड टूल अवेलेबल है, जिसकी शॉर्टकट की है H, जिससे आप स्क्रीन यानी आर्टबोर्ड की स्क्रीन को मूव कर सकते हो। वापस उसको अपनी जगह पर लाने के लिए कीबोर्ड पर से कंट्रोल और 0 को एक साथ दबाएं, जिससे वो वापस स्क्रीन फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। ओके, अब जानते हैं टूल बॉक्स के अंदर से पहला टूल, जिसका नाम है सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट V। उसके नाम से ही आपको पता पड़ेगा कि जैसे सिलेक्शन करने के लिए आर्टबोर्ड के ऊपर कोई भी एरिया या कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन टूल यूज होता है। शॉर्टकट की है V। कीबोर्ड पर से V दबाने से कोई भी टूल अगर एक्टिव होगा तो वो क्लोज होके तुरंत ही सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण टूल है, क्योंकि जब भी आप काम करते हो तो पहले आपको सिलेक्शन टूल यूज करना है। एक बार कोई भी डॉक्यूमेंट सेटअप आपने कर लिया, उसके बाद वापस चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी पैनल में से डॉक्यूमेंट सेटअप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और वहां से फाइल मेन्यू से डॉक्यूमेंट सेटअप, वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट सेटअप ऑप्शन मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्टर कंट्रोल P। जैसे ही आप क्लिक करते हो, एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां आप यूनिट चॉइस कर सकते हो। यानी जब भी हमने कंट्रोल N पे यूनिट चॉइस किया था, वो आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है एंड प्रेस ओके, तो आपका डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर यूनिट चेंज हो जाएंगे। उसके बाजू में है प्रेफरेंसेस, जो आपको यहाँ पर भी मिलता है, और एडिट मेन्यू के अंदर भी आपको प्रेफरेंसेस मिलता है। जनरल, कंट्रोल के, ये सारे प्रेफरेंसेस आपको यूजर इंटरफेस में चेंज लाने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी आपको मैन्युअली कोई चेंजेस करने हैं यूजर इंटरफेस में, तो यहां से किए जा सकते हैं। लेआउट, यानी जब ये वेलकम स्क्रीन ओपन हुई थी तो आप उसको चेंज करने के लिए ऊपर जहां हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है लेआउटिंग के, यहां पर आप क्लिक करने से पूरे लुक का चेंज कर सकते हो, लेआउट बदल सकते हो। वापस आपको नॉर्मल में जाना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। ये बात हुई हमारे यूजर इंटरफेस की। अब बात करते हैं वर्क की। इलस्ट्रेटर के अंदर वर्क कैसे किया जा सकता है। ये हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर जो भी हम काम करेंगे, उतना ही काम हम सेव कर पाएंगे, यानी फाइल के अंदर स्टोर कर पाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये बॉक्स के बाहर आप कुछ न बनाए, जो भी बनाए बॉक्स के अंदर बनाए। यहाँ पर टूल पैनल के अंदर यहाँ बेसिक टूल्स अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैंने खाली माउस से क्लिक करके होल्ड किया हुआ है। वापस दिखा रही हूँ। सिलेक्शन टूल के नीचे जाओगे, वहां पे आपको बेसिक शेप ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके होल्ड करना है, और जैसे ही आप होल्ड करके यहाँ पर क्लिक को छोड़ देंगे, एक पॉपअप बॉक्स बाहर आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट 5 बेसिक शेप अवेलेबल है। जो शेप सिलेक्ट करने पे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई जाएगी। आप जैसे ही शेप को सिलेक्ट करोगे, प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई जाएगी। पहले शेप के लिए मैं क्लिक कर रही हूँ रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्टकट की है M। क्लिक करने के बाद उसके 2 तरीके हैं बनाने के। पहला ड्रैग एंड ड्रॉ, यानी आप उसको ड्रैग करो और ड्रॉ करो। दूसरा ऑप्शन है आर्टबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करने से रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी ऊपर जो प्रॉपर्टी डिस्प्ले की गई है वो कलर स्कीम के लिए है। ये जो पॉपअप बॉक्स आता है वो हाइट एंड विड्थ, यानी उसकी साइज की प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे रैंडम लिखना चाहूँ विड्थ 5 एंड हाइट 5, तो मैं वो भी लिख सकती हूँ। जबकि यहाँ पर एक चेन है जिसको कंस्ट्रेंट बोला जाता है, उसको क्लिक करके भी मैं अगर करूँ तो ऊपर जो वैल्यू मैं डालूंगी, नीचे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ऐड हो जाएगी।
अगर आपको कस्टम करना है तो इसको ऑन कर दीजिए। अब मैं डाल रही हूँ 5। ओके। आप अगर देखोगे तो एक साइड जहां मैंने क्लिक करी थी वहां एक रेक्टेंगल बन गया है। सिलेक्शन टूल से ऊपर वाली प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए पहले आप ऑब्जेक्ट को पकड़िए, उसको आप मूव भी कर सकते हो और यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रोक यानी उसका बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। बॉर्डर आप बड़ी छोटी भी कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, पर उसके लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ से ये प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। आपको अगर ऑब्जेक्ट निकाल देना है तो सिंपली कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं अगर राउंड रेक्टेंगल डायरेक्टली ड्रॉ करना चाहती हूँ तो भी कर सकती हूँ, और क्लिक करके एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसके अंदर आप रेडियस को बड़ा छोटा भी कर सकते हो एंड प्रेस ओके। देखिए ये एक लोगो की तरह है। अगर मेडिसिन लाइन में आप जाओगे तो आपको कैप्सूल का लोगो कुछ इसी शेप में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिक टूल में है एलिप्स। क्लिक करो, ड्रैग करो, आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लिक करो, ड्रैग करो, ड्रॉ करो। और दूसरा है क्लिक करो, फिल करो यहाँ पे विड्थ एंड हाइट एंड ओके करो, आप वापस ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका आर्टवर्क बाहर जा रहा है तो सिलेक्शन टूल पकड़ के उसको ऊपर ले आओ। यहाँ पर है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल के अंदर क्लिक करके ड्रॉ करोगे तो भी होगा, और यहाँ पर मैं क्लिक करके साइड्स को कम ज्यादा कर रही हूं, जैसे कि मिनिमम होगा उसका 3 यानी ट्रायंगल बनेगा, और मैक्सिमम यहां से आप चॉइस कर सकते हो। जैसे ही ओके प्रेस करोगे ड्रॉ होके आ जाएगा। कलर बदलना है, सिलेक्शन टूल लो, सिलेक्ट करो और आप वापस कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्टार, अगेन मैं क्लिक और ड्रैग ड्रॉ करूंगी और क्लिक करके एक बॉक्स आएगा जिसमें मैं पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगी, कम ज्यादा करूंगी तो भी मुझे ड्राइंग मिलेगी। ओके, राइट। सो दीज आर दी बेसिक शेप्स। ये सारे हमारे बेसिक शेप्स हैं जिससे हम आर्टवर्क रेडी कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक मैं स्माइली बना रही हूं। पहले मैंने एक सर्कल लिया, कलर बदल दिया। अब मैं वापस उसकी आईज के लिए एक सर्कल ले रही हूं जिसको मैं अगेन कलर बदल रही हूं। वापस एक सर्कल लेंगे, अगेन उसका कलर बदल देंगे। अगर आप देखोगे जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट के साथ, टेक्स्ट के साथ और ड्रॉप शैडो के साथ, एक ग्रेडियंट के साथ भी एक अच्छा सा लोगो डिजाइन बनाया। अब आगे बात करते हैं कि हम इसी तरीके से दूसरे लोगो भी कैसे बना सकते हैं। जैसे ये कैरेक्टर बनाना हमने पेन टूल से सीख लिया, साथ साथ में लोगो यानी न्यू लोगो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी समझा। ओके, यहाँ पे एक और लोगो मेरे पास डिस्प्ले में आ रहा है। ये लोगो भी हम वर्कआउट करके देखते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टूल इजी वे में, पेन टूल भी यूज किया जा सकता है, बट हमारे पास कुछ ऐसे डिजाइनिंग के टूल्स भी अवेलेबल है जिसके साथ हम ये लोगो बना सकते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला हम यूज, यहाँ पे मैं एक नया आर्ट बोर्ड ले रही हूँ। यहाँ से आप कस्टम की जगह उसको A4 साइज कर दीजिएगा ताकि वही वाली फाइल में हम काम कर पाए। नॉर्मल टूल लेते हैं ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। अभी बात करते हैं फाइल में जाके प्लेस अगेन, क्योंकि हमें चाहिए ये वाला लोगो डिस्प्ले में। मैं डायरेक्टली ही बना रही हूँ। अब मैं थोड़ा प्रो काम कर रही हूँ। प्रो यानी हम जब भी काम करने बैठते हैं और ग्राफिक डिजाइनर की तरह सोचते हैं तो कैसे इजी वे में परफेक्ट लोगो बना सके वो सोचते हैं। चलिए पहले लेते हैं एक सर्कल। मैं शिफ्ट से बना रही हूँ, उसको हाफ करना है, पर उसके पहले मैं सिंपल कलर यहाँ से फील कर रही हूँ ताकि बाद में हम उसको काम कर पाए। देखिए एग्जैक्टली हाफ सर्कल है मेरा। तो मैंने आपको डायरेक्ट जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने कंप्लीट लोगो डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, एक अच्छा सा उसको बैकग्राउंड दे दूंगी।
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक रेक्टेंगल और उसको हल्का सा ऑब्जेक्टिव कलर दे के मैं रेडी कर रही हूँ। इसको मैं कर दूंगी सेंड टू बैक। ये वाला एरिया पकड़ के मैं यहाँ रख रही हूँ। अब डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ऑल्टर से कॉपी ले रही हूँ और प्लेस कर रही हूँ। और मैं क्या करूंगी, इमेज के अंदर एम्बेड कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसको सेंड टू बैक कर दीजिए। मग को मैंने सेंड टू बैक कर दिया। शिफ्ट के साथ बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रही हूँ। शिफ्ट के साथ क्या कर रही हूँ, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बाहर जाता हुआ एरिया हमने पहले ही बोला था कि आर्टबोर्ड के बाद कुछ काम नहीं करना है, इसीलिए बाहर का एरिया मैं मास्किंग कर रही हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को, जो इमेज थी मेरी, उसको पीछे ले गई और ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर रखा है। ऑब्जेक्ट मेनू में है क्लिपिंग मास्क मेक। इससे क्या हो जाएगा, मेरी मग वाली जो इमेज है वो अंदर फिट हो जाएगी। देख लीजिए, मेरी मग वाली इमेज जो थी फिट हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, मग वाली इमेज को थोड़ी बड़ी करके सेंटर, डबल क्लिक से अंदर गई और मैंने सेंटर को अलाइन कर दिया। अभी ये वाला लोगो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। देखिए, ये प्रेजेंटेशन बन गया। कभी भी आपका लोगो ऐसा नहीं होना चाहिए खाली लोगो डिजाइनिंग आपने क्लाइंट को भेज दिया, आप प्रेजेंट करके भेजोगे तो भी अच्छा लगेगा। और एक एरिया करते हैं, ऑल्टर से कॉपी करती हूँ मैं। सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, डबल क्लिक से अंदर जाऊंगी, मग वाली इमेज को डिलीट करूंगी। बार बार क्लिपिंग मास्क करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने जो जो ऑब्जेक्टिव लिए हैं वो डायरेक्टली अंदर रखूंगी, वो अपने आप क्लिपिंग मास्क हो जाएंगे। देखिए, ये इसका मतलब ये होता है प्रेजेंटेशन का कि आपका लोगो बनने के बाद कैसा दिखेगा। सी, अब क्या करेंगे, क्लाइंट को भेजने के लिए सेव एज PDF और सेव कर दीजिए डेस्कटॉप पे नाम के साथ, द क्रीमी कॉफी शॉप। नेवर गोज अनटाइटल। किसी भी क्लाइंट को अनटाइटल कभी भी मत भेजना, अच्छा नहीं लगता है। सेव कर दीजिए एंड आपका प्रीव्यू जो आपने बनाया है वो प्रीव्यू आपका डिस्प्ले पे आ गया है। देख लीजिए, आपका लोगो, आपने नीचे जो प्रेजेंटेशन बनाया वो आपको हमेशा इसी तरह से काम करना है पोर्टफोलियो के लिए। यस, तो आपने डेमो कोर्स देख लिया कि किससे सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एक टूल समझाया है। तो फटाफट से एनरोल कीजिए और अपना कैरियर एज एन डिज़ाइनर स्टार्ट कीजिए।